हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सेफ है, प्रोटेक्टेड हैं और ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं। हम आपके लिए यही प्रे करते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आए और जो भी बाधा है, उलझने हैं, वो दूर हो जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें और सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी को एक्सचेंज कर लें। और यहाँ पर आपके लिए डिवाइन जो है बहुत सारे मैसेज हैं जो आपको देने वाले हैं। आज की एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए, आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए आप डिवाइन से कनेक्ट करें और मैसेज मांगें ताकि ये जो एनर्जी है ये आपके लिए आए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी इस वीडियो पर आए हैं उनके लिए एनर्जी को पिक करें डिवाइन। उनके लिए जो भी मैसेज हैं वो दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी, गाइड करें मैसेज दें जी। यहाँ पर है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9। यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी आई है, द हर्मिट की एनर्जी एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स जी। जो भी एनर्जी आ रही है ये मैसेजेस आपके लिए ही आ रहे हैं। जो भी मैसेजेस हैं आपके लिए ही हैं। आपको जो है इसे क्लेम ज़रूर करना है और प्यार से सुने, शांति से और कनेक्ट करें इन मैसेजेस से। हो सकता है ये मैसेजेस की तलाश जो है आप डिवाइन से कोई मैसेज मांग रहे हो और इसमें आपको उसका जवाब मिल जाए। जो भी आपसे कनेक्टेड हो उसे प्यार से लीजिएगा, जो आपसे कनेक्टेड नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिएगा जी। यहाँ पर ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें तो एक हर्टफुल एनर्जी आ रही है, जैसे किसी ने ना आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत सारे दुख से आप गुजरे हैं, बहुत परेशानियाँ, मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना किसी के साथ इतना ज़्यादा लगाव आपने किया है ना, जिसका आपको क्या हुआ है, आपको रिटर्न में क्या मिला है, दुख, दर्द। ऐसी एनर्जी आ रही है हार्ट ब्रेक की। दिल टूटा है आपका, किसी ने आपका दिल तोड़ा है जिसके कारण आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ आपने सहा है और इमोशनली भी आपको किसी ने चीट किया है। ऐसी एनर्जी आ रही है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो सच्चा इंसान होता है ना, जो अपनी सच्चाई के ऊपर टिका रहता है और जो ऑनेस्ट होता है, डिवाइन उसके साथ हमेशा जस्टिस करते हैं। ठीक है जी। तो आपको ना अपनी सच्चाई पे, अपनी ईमानदारी पे टिके रहना है। आपके साथ ज़रूर जस्टिस होगा। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, तो उसने अपना कर्मा किया है, उसने अपना कर्मा बढ़ाया है। तो आपको ना ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, ईश्वर के ऊपर सरेंडर रखना है। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर दिल पे मत लीजिए, छोटी छोटी बातों को लेकर अपना दिल ना दुखाएं आप, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिल आपका दुखता है। किसी भी बात को अगर कोई आपसे कुछ कह देता है तो आप उसे दिल से लगा लेते हैं और बाद में आप अकेले में भी जो है सैड होते हैं, अकेले में भी रोते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ऐसी एनर्जी आपको ना जो है ना हर्ट कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपको इस एनर्जी से दूर जाना है। ईश्वर आपको द हर्मिट, ईश्वर आपको अंदर जाने के लिए कह रहे हैं, सुकून लेने के लिए कह रहे हैं। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी जो है आपके जीवन से अब जा रही है, क्योंकि द हर्मिट कार्ड, आप अब अपनी रोशनी को पहचानने वाले हो। द हर्मिट, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हो। यहाँ पर सोल सर्चिंग देख रहे हैं, सोल सर्चिंग। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं तो यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ कहना चाहते हैं।
पर आपको सुनना है कि डिवाइन आखिर आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके अंदर की आवाज़ को सुने। कई बार ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें जब हमारे फेवर में नहीं होती, बार बार हम चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है, तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर हमें कोई और रास्ता दिखाना चाहते हैं, ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप जानो उस चीज़ को कि आखिर तुम्हारे लिए क्या है जो तुम्हें करना है। अपने आप को समझो, सेल्फ लव अपने आप से करो, अपने आप को किसी और के साथ कंपैरिजन ना करो और कॉम्प्रोमाइज़ ना करो कोई भी। ठीक है जी। अगर ईश्वर ने आपको अकेला किया है, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। सोल, आपकी सोल आपको बुला रही है, आपकी सोल आपको पुकार रही है। जो आप इस संसार में करने आए हैं वो सोल आपको जो है चीख चीख कर ये कह रही है कि ये करना है, इसे सुनो। लेकिन जब तक आप अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुनेंगे, ये हार्ट ब्रेक, ये दर्द से आप गुजरते रहेंगे। ठीक है जी। तो समझिए इशारा ईश्वर का, जो आपको वो कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। ठीक है जी। तो ये द हर्मिट कह रहा है कि हो सकता है अब आप सच्चाई से रूबरू होएं, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपने इंट्यूशन को सुने। आपकी हो सकता है आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू साइंस मिले, आपको डिवाइन कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके ऊपर गौर कीजिए कि आखिर क्या है ऐसा। शायद जो चीज़ आपके लिए नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए है उससे आप जो है उससे दूर जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, डिस्कवर योर ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ। डिवाइन आपको स्पिरिचुअली अवेकन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी अवेयर करना चाहते हैं, आप में बैलेंस लाना चाहते हैं। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं आपके सराउंडिंग में जो सही नहीं है, जो आपको स्पिरिचुअली हार्म कर रही हैं, जो आपको आपकी जो है सोल से दूर लेकर जाना चाहती है, ऐसे लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन। यहाँ पर ना बहुत सारे दर्द के बाद, बहुत सारी परेशानियों के बाद, एक तूफान के गुजर जाने के बाद का ये प्रोटेक्शन है, जो कि एक इंसान जो है उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब वो इंसान जो है वो प्रोटेक्ट हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है और समझ चुका है हर वो इंसान को जिसने उसके साथ ये किया था। ठीक है जी। वो समझ चुका है। ठीक है जी। और धीरे धीरे वो रोशनी, एक रोशनी उसकी लाइफ में आ रही है जो अंधेरे को मिटा रही है और उसे गाइड कर रही है। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको जो है मैसेज दे रहे हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। तो वो अवेयरनेस जो है, हो सकता है आप ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, आपके पास वो अवेयरनेस आ चुकी है। इस एनर्जी के बाद अब आप जाग चुके हैं, आप जान चुके हैं और आप ना अब बाउंड्रीज बना ली हैं आपने, और अब कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान गए, एक विजडम जो है उसका आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आप हर डिसीज़न जो है ना प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच के लोगे। अब आप इमोशंस में नहीं बहोगे। बहुत इमोशंस में आप जो है ना अपने आप को हार्म कर चुके हैं, लेकिन अब आप इमोशंस में नहीं बहोगे। अब आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल पाने वाले हो। ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके लिए ग्रोथ के दरवाजे खोलेगी, आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे खोलेगी और आपके बिजनेस में, आपके जॉब में भी सफलता लेकर आएगी। ठीक है जी। लॉजिकली, प्रैक्टिकली अब आप जो है एक्शन लेने वाले हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने वाले हो। अगर कोई रिलेशनशिप है उसमें भी अब आप जो है बहुत ही वाइजली डिसीज़न लोगे। ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि किसी जीत का जश्न हो सकता है, कोई जीत का जश्न आप बनाने वाले हैं, कोई ना कोई काम आपका होने वाला है। तो आप जो है सक्सेस, यहाँ पर सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन नज़र आ रही है, प्रोग्रेस नज़र आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। ठीक है जी।
यहाँ पर लॉजिकली और प्रैक्टिकली लिए गए डिसीज़न आपको बहुत एक बड़ी सफलता के ऊपर लेकर जाएंगे, जहाँ पर आप ना लोगों को जो है गाइड करोगे और लोगों का सम्मान आपको मिलेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। भले ही आप अभी छोटे छोटे एक्शन ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है, सफलता जो है मिल नहीं रही है, काम धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन यही एक ना जैसे एक पौधा, एक बीज हम बोते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसे पानी देते रहते हैं और एक वो प्लांट बनता है, फिर वो क्या बनता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो एक बड़े पौधे का रूप ले लेता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आप जो अभी बीज बो रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं ये सक्सेस और सफलता लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कार्ड है और पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है। आप शाने वाले हो, दुनिया में शाने वाले हो, ठीक है जी। और यहाँ पर हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी दिख रही है। आप ना बहुत मेहनती इंसान हैं और एक्शन भी लेते हैं अपने गोल्स के प्रति, काफ़ी डिटर्मिन हैं आप, और नेचुरल प्लानर, एक नेचुरल प्लानर हैं आप, ठीक है। और यही आपकी जो चीज़ें हैं ना वो आपको औरों से अलग बनाती हैं, ठीक है जी। और रूटीन माइंडसेट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपका यही फोकस, आपकी यही जो एनर्जी है, यही आपका एक्शन भरी एनर्जी है ना, आपको बहुत बड़े गोल की तरफ लेकर जाएगी। और आपका जो है सोचने का तरीका, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग जो आपको है एक बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है जी। और ईश्वर आपके साथ हैं, सरेंडर कीजिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब कुछ आपके लिए आएगा। तो यहाँ पर एक डिवाइन गाइडेंस का कार्ड ले लेते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए और क्या बताना चाहते हैं ईश्वर आपको, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय। अंडरस्टैंडिंग, वाओ, अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में आ रही है, हर चीज़ को आप समझने वाले हो, ठीक है जी। गलत, सही, अच्छा, बुरा, कौन आपके लिए सही है, ये अंडरस्टैंडिंग ना आपके अंदर आ रही है, ठीक है जी। आप अब ईज़िली जो है हर किसी को ना समझ पाओगे, उनके थॉट्स को समझ पाओगे, बिना अगर कोई इंसान आपके सामने है वो क्या कह रहा है, मतलब उसने वो अंदर आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो यही अवेयरनेस जो है आपकी लाइफ में आ रही है। देखिए यही स्पिरिचुअली डिवाइन आपको अवेयर कर रहे हैं और ये अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में आएगी। अब आपको समझ लगेगा कौन आपके लिए सही है और कौन गलत, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको जो है ना एक वाइज, एक ऐसा इंसान बनाएगी जो कि बिल्कुल बैलेंस और प्रैक्टिकली डिसीज़न लेने वाला, ठीक है जी। और इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीज़न नहीं लोगे आप, ठीक है जी। और जो भी करोगे ना बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा डिसीज़न लोगे। तो ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है जी। आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, डिवाइन आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप हमेशा खुश रहें, सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और क्लेम करने के लिए टाइप कीजिएगा हर हर महादेव जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।